नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में सुन लिया है। बहुत कुछ हमें नहीं बोलना है, अखिलेश जी को बोलना है, प्रोफेसर साहब को बोलना है, लेकिन मैं चौधरी साहब किसानों की, गरीबों की, वंचितों की आवाज थी। और ये कॉलेज हर वर्ष चौधरी साहब की जयंती को मनाया करता है। और उसमें साहित्यकार लोग भी यहाँ पर आते हैं, कभी भी आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। और इसलिए भी जरूरी है, नेताजी की दृष्टि को आप समझ गए होंगे, कितनी दूर दृष्टि थी। आप इस कॉलेज का प्रांगण देख करके महसूस कर रहे होंगे कि नेताजी ने और नेताजी के साथियों ने जो इस कॉलेज की शुरुआत की थी, तो नेताजी के साथ साथ उनकी क्या सपने थे। उनके सपने थे कि हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र, नौजवानों, जिनको बड़े बड़े शहरों में जो शिक्षा दी जाती है, वो हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र और छात्राओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है। किसानों के, गरीबों के, वंचितों के लोगों को वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये दूरदर्शी थी नेताजी की। तो आज ये कॉलेज और जहां तक चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी चरण सिंह तो किसानों के, इस देश में किसानों के बड़े नेता के रूप में उभर करके आए थे। शायद सरदार पटेल के बाद चौधरी साहब, और चौधरी साहब के बाद नेताजी किसानों के सबसे बड़े, चाहे विधानसभा में रहे हो चाहे लोकसभा में, जब भी नेताजी खड़े होते तो किसानों की बात जरूर करते थे, गरीबों की बात जरूर करते थे। और हम लोगों से भी कहा करते थे, गांव को कभी भूलना नहीं, किसानों को कभी भूलना नहीं, गरीबों को कभी भूलना नहीं। तो हम चौधरी साहब की जयंती के अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया है, किसान से लेके गरीब और वंचितों की आवाज को, चौधरी साहब की जो आवाज थी, नेताजी की जो आवाज थी, उस आवाज को हम कभी मरने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत कुछ हमें बोलना नहीं है, अखिलेश को सुनना है, प्रोफेसर साहब को सुनना है, इसलिए हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सब लोगों का